काले अंगूरों से भरा हुआ था। वो लड़कियां मनोज के करीब आईं, उसे हाथों से पकड़कर कमरे के अंदर वापस ले गईं। उन्होंने मनोज को बेड पर बिठाया और उसके गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं। एक लड़की ने कहा ये मेरा है, दूसरी ने कहा नहीं इसे मैं हासिल करूंगी, जबकि तीसरी ने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से छू लिया। मनोज का दिल खौफ से कांप उठा। लड़कियां थाल से अंगूर के दाने तोड़कर उसके मुंह में डालने लगी। उनकी नजरें मस्ती और राज से भरी थीं। उनके हाथ मनोज के चेहरे पर फिर रहे थे। हर लम्स के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक लड़की खामोश दूर बैठी थी। मनोज अचानक झटके से उठा। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पीछे लड़कियों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। वो लड़कियां उसके पीछे हंसते हुए भाग रही थीं, जैसे कोई अजीब खेल खेल रही हो। मनोज अपने कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे को जोर से बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया। उसका सांस फूल रहा था, लेकिन दिल में एक सवाल अब भी जाग रहा था, ये लड़कियां क्या चाहती हैं? मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़कियां बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थीं, लेकिन अचानक खामोशी छा गई। फिर एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो मनोज, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें काम समझाने आया हूँ। मनोज का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन हिचकिचाते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर एक प्रकार अरबी शेख खड़ा था। उसका सफेद लिबास चांदनी की तरह चमक रहा था। शेख ने गहरी नजरों से मनोज को देखा और बोला, ये 5 लड़कियां मेरी बेटियां हैं, इन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया? फिर उसने संजीदगी से कहा, मनोज तुम्हारा काम इन 5 बेटियों का ख्याल रखना है, इनकी हर बात माननी है, इनकी ख्वाहिश पूरी करना। उसने आवाज सख्त करते हुए कहा, मैं तुम्हें 5000 रियाल दूंगा, लेकिन अगर मेरी किसी बेटी के चेहरे पर परेशानी आई तो तुम्हें कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। शेख ने बताया कि वो कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता है और तनख्वाह हर महीने मिल जाएगी। मनोज का दिल अनिका की याद में डूब गया। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और अब इन लड़कियों के दरमियान खुद को गुनहगार महसूस कर रहा था। लेकिन माँ बाप की गरीबी और अनिका की ख्वाहिशात ने उसे मजबूर किया। उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। अब मनोज का काम इन लड़कियों की खिदमत बन गया था। एक लड़की उसे बुलाती, मनोज इधर आओ, मेरा सर दबा दो। दूसरी लड़की कहती, मनोज मेरे कमरे में आओ, मेरी थकावट दूर कर दो। तीसरी हुक्म देती, मनोज मेरे पांव दबा दो। मनोज का सारा दिन इन लड़कियों को खुश करने में गुजर जाता, लेकिन इन 5 में से एक लड़की हमेशा खामोश रहती। वो मनोज को कोई काम नहीं कहती थी। वो बस दूर बैठी अपनी गहरी आंखों से उसे देखती रहती, जैसे उसके दिल में कोई भारी राज छुपा हो। उसकी खामोशी मनोज को बेचैन करती थी, जैसे वो इस सारे खेल से खुश ना हो। सुबह की नरम रोशनी घर के बड़े हॉल में फैल रही थी। 5 अरबी लड़कियां खूबसूरत रेशमी लिबास में सोफे पर बैठी थीं। उनकी आंखें मस्ती से चमक रही थीं। मनोज उनके पास जमीन पर बैठा था, हाथों में अंगूर का शरबत गिलासों में डाल रहा था। एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से खींचकर सोफे पर अपने पास बिठा लिया। दूसरी लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी नरम उंगलियां उसके बदन को छू रही थीं। तीसरी ने मनोज के मुंह के साथ शरबत का गिलास लगा लिया। उसकी सांसों में एक मदहोश खुशबू थी। मनोज ने घबराते हुए कहा, ऐसा मत करें,